नमस्कार भाई और प्यारी बहनों। ईश्वर प्रेम में है, ईश्वर श्रद्धा में है, ईश्वर भाव में है। हम लोग पूजा पाठ तो करते हैं एक नियमबद्ध तरीके से कि हमें इतने मिनट पाठ करना है, लेकिन जिस दिन उसके साथ प्रेम बन जाए तो हमारा हो जाता है। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं। एक बार एक पति पत्नी रहते थे, गरीब थे। आदमी मजदूरी करता था, औरत घरों में काम करती थी। उनका एक बेटा था जिसका नाम था गोलू। एक दिन उसके पति कहीं गए हुए थे। वो जिस घर में बहुत सालों से काम करती थी उस घर में गई, और वहां पर जो मालकिन बूढ़ी हो चुकी थी, उसने गोलू के मां से कहा कि बेटा, मेरे बच्चे विदेश जा चुके हैं, मैं बूढ़ी हूं, मैंने इतने सालों तक युगल सरकार की सेवा की है, लेकिन अब बहुत मुश्किल आती है। क्या तुम युगल सरकार की सेवा करोगी? गोलू की मां सालों से ये सपना लिए हुए थी कि क्या एक दिन मैं भी ये सेवा कर पाऊंगी। उसको तो जैसे भगवान का आशीर्वाद मिल गया। उसने कहा, मां जी क्यों नहीं, मैं जरूर करूंगी, ये मेरा सौभाग्य होगा। मालकिन ने कहा, सोच ले, इनकी सेवा थोड़ी कठिन है। भोग लगाना, स्नान कराना, नए नए वस्त्र पहनाना, क्या तुम कर लोगी? उसने कहा, हाँ हाँ मां जी, क्यों नहीं, मुझे आप सेवा दे सकती हैं और निश्चिंत हो सकती हैं। मालकिन ठाकुर जी और किशोरी जी को बहुत प्यार करती थी, लेकिन आज उनकी मजबूरी थी, तो उन्होंने गोलू की मां को वो सौंप दिया। उन्होंने कहा, ये मेरा सबसे बड़ा खजाना है घर का, लेकिन आज से ये खजाना तेरा हुआ। वो खुशी से झूमने लगी, अपने घर में ले गई, साफ चौकी पर कपड़ा बिछाया और उनको स्थापित किया। गोलू जब अंदर आया तो उसने पूछा, ये कौन है, क्या हमारे मेहमान हैं? उन्होंने कहा, नहीं, ये हमारे ईश्वर हैं, हमारे मालिक हैं, हमारे घर के मालिक यही हैं, अब ये यहीं रहेंगे। वो हैरान हो गया और उनको तिरछी नजरों से देखने लगा। ये ईश्वर कैसे हो सकते हैं, ये घर के मालिक कैसे हो सकते हैं? अब तो घर में जो भी नई चीज बनती थी, कचौरी, हलवा, पहले उनको खिलाया जाता था, गोलू की बारी बाद में आती थी। तो उनसे चिढ़ने लग गया, लेकिन उनको ऐसा लगता था चिढ़ने में मजा आ रहा है। आते जाते उनको घूरता था। एक दिन गोलू की मां काम करने जाने लगी। उसने कहा, बेटा, आज तेरे पापा नहीं हैं, तो यमुना से जल भर कर ले आना। गोलू कुछ नहीं बोला। जब पानी भरने जाने लगा तो किशोरी जी और सरकार को कहता है कि आप खाना तो सबसे पहले खाते हो, काम तो हमारे घर का कोई करते नहीं हो, और चला गया। यमुना में जब जल भरने लगा तो आवाज आई, ला गोलू, हमें दे दे, हम ये मटका उठाएंगे। उसने बाहर इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। फिर आवाज आई तो उसने देखा उसके घर के जो ठाकुर जी किशोरी जी हैं वो पानी में खड़े हैं, और उन्होंने मटका उसके हाथ से ले लिया, उसके पीछे पीछे चल दिए। जम्मा आई, उसने देखा कि भगवान गीले हैं, तो उसे लगा कि बच्चे की कोई शरारत होगी। उसने कहा, ये हमारे साथ मटका उठा कर लाए हैं। तो उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये शरारत कर रहा है। एक दिन फिर ऐसा हुआ, वो कहती, तुम्हारे पिताजी नहीं है, तुम आटा पिसवा कर ले आओ। वो जल्दी से जाने लगा ताकि उसके पीछे ना आ जाए, लेकिन जब तक वो पहुंचा, दुकान पर पहुंच गया और कनस्तर उठाकर साथ साथ चल दिए। उसको बड़ी लगा कि मां मेरे साथ नाराज हो जाएगी। वो चुपचाप कमरे में बैठ गया। जब मां आई तो सूखा आटा युगल सरकार पर, किशोरी जी पर लगा था।
तो बड़ी हैरान हुई। उसने सोचा मेरा बेटा बहुत शरारतें करने लग गया है। उसने कहा मैंने जबरदस्ती नहीं की थी इनको, ये मेरे पीछे आ गए, कनस्तर उठाकर लेके आए हैं। उसको विश्वास नहीं हुआ। फिर ऐसा मौका आया कि उसको लकड़ियों की जरूरत थी। उसने कहा बेटा अब तो तेरे पापा आ जाएंगे, आज के तुम लकड़ियां ले आओ। उसने कहा ठीक है। वो फिर जल्दी से जाने लगा कि वो पीछे ना आ जाएं। इस बार मां जल्दी आ गई। उसने देखा कि युगल सरकार किशोरी जी अपनी जगह पर ही नहीं है, तो जंगल में भागी तो क्या देखती है कि पीछे मेरे बेटे के जुगल सरकार और किशोरी जी लकड़ियां उठाकर ला रहे हैं। अब उसको हैरानी हुई, वो बेहोश हो गई। इतना प्रेम उमड़ा उसके मन में। उसने अपने बेटे पे गुस्सा करना चाहा, लेकिन बेटा कहने लगा मैंने इनको कुछ नहीं कहा। अब भगवान ने उसको उठाकर अपने हृदय से लगाते हुए कहा, नहीं नहीं गोलू, तू तो हमारा प्रिय सखा है, तुम जैसे बोले भक्त हमको बहुत प्रिय हैं, तूने हमें अपना तो माना। ठाकुर जी किशोरी जी उस घर में ईश्वर के रूप में न रहकर एक सदस्य के रूप में रहे। धन्य है युगल सरकार, किशोरी जी हमारे राधा कृष्णा। धन्य भगत का भी खेत में उन्होंने सिंचाई की, क्योंकि जो विश्वास करता है उसका काम मेरे प्रभु करते हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।